हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड में कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट रिगार्डिंग टू फाइनेंशियल फियर एंड कंसर्न्स होते हैं, यानी कि भय। तो वो फाइनेंशियल भय क्या है? तो आइए देखते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है मैं जो शेयर करना चाहता हूँ क्या है इसमें। जो प्रोटेक्शन का बेस है इन फाइनेंशियल प्लानिंग, आपने जैसे देखा था फाइनेंशियल पिरामिड में, अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया तो आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं कि फाइनेंशियल पिरामिड क्या है। तो बेस में जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है वो था प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन में मैं एक फैक्टर कंसिडर कर रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस में मान लेते हैं ये एक सर्कल है, लाइफ सर्कल ऑफ लाइफ। मान लेते हैं एक हेल्दी इंसान 80 ईयर्स तक वो सर्वाइव कर पाएगा। तो मैंने 80 ईयर्स को 4 पार्ट में सेपरेट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो पहला जो फेज़ है, मान लेते हैं 0 to 20 ईयर्स, 0 से 20 साल तक। तो इसमें क्या होता है, बच्चे बड़े होते हैं एडल्ट एज तक टिल 18 to 20 ईयर्स, जो मैंने यहाँ पर दिखाया सर्कल में। तो बच्चे बड़े होके पढ़ते हैं, खेलते हैं, वो लोग पढ़ाई करते हैं और जाके कॉलेज पहुँचते हैं। तो ये पहला फेज़ है लाइफ का, और इसमें देखा जाता है बेसिकली इनकम वो लोग करते नहीं है। सो दिस इज़ नो इनकम स्टेज, दिस इज़ जस्ट पढ़ाई का और खेलने कूदने का स्टेज है। फिर सेकेंड फेज़ में जो 20 to 40 ईयर्स, उसमें क्या होता है आप देखेंगे, एक बंदे को पहला जॉब मिल जाता है, उसकी इनकम से वो हो सकता है बाइक खरीदे, कार खरीदे, फिर उस इंसान का शादी भी हो जाता है, फिर हो सकता है वो एक नया घर ले या नए रेंट हाउस में रहना शुरू करे, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे की पढ़ाई के बारे में सोचना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ फाइनेंशियल एस्पेक्ट में फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर भी होता है सेकेंड फेज़ ऑफ लाइफ में। फिर थर्ड फेज़ ऑफ लाइफ में क्या होता है, हो सकता है जैसे ऑब्वियसली आपका प्रमोशन होगा, अच्छा लाइफ होगा, तो नया लग्जरियस कार आप खरीद सकते हैं, चाहे वो सेकंड कार हो, थर्ड कार हो सकता है आप नया घर ले सकते हो, या बाद में खुद का घर हो सकता है, एक अच्छा लग्जरियस होम। फिर मेन जो कंसर्न होता है कॉलेज एडमिशन ऑफ योर चाइल्ड, जो एडल्टहुड से जो बच्चे बड़े होके कॉलेज में आप जाएंगे और वो लोग कॉलेज ग्रेजुएट होंगे, और वही जो बच्चे हैं मेन एक कंसिडरेशन होता है उनके जो मैरिज है, मैरिज के लिए भी पैसा चाहिए। फिर आपके खुद के लाइफ के बारे में एक मेन चीज़ रह जाता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग, क्योंकि रिटायरमेंट में भी आप चाहते हैं कि अच्छी तरह से आप जियो, लाइफ अच्छी रहे। फिर जो फोर्थ फेज़ है 60 to 80 ईयर्स, इसमें क्या होता है, इसमें भी दिखा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद एज सच इनकम नहीं होता है। जो रिटायरमेंट प्लानिंग होता है उसी से पैसा आता रहता है पेंशन के माध्यम से। तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान इस तरह का लाइफ चाहता है, एक सुकून सा लाइफ, पीसफुल लाइफ। एंड ऑब्वियसली एल्डरली पीपल जो होते हैं सभी चाहते हैं कि अपने बच्चों के साथ और अपने पोती और पोते के साथ लाइफ बिताए। फिर जैसे कि मैं फाइनेंशियल इशू के बारे में बात कर रहा हूँ, तो फाइनेंशियल कंसर्न ऑफ फियर ये रहता है, पहला चीज़, अगर मैं 60 ईयर्स तक जी नहीं पाऊँ तो क्या करना पड़ता है। फाइनेंशियल जो प्रोटेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पहला चीज़ एक इंश्योरेंस लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस, और उसके साथ एक एक्सीडेंटल राइडर इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। फिर सेकंड चीज़, अगर किसी कारण की वजह से या किसी इलनेस की वजह से अगर काम पे नहीं जा पाए या काम नहीं कर पाए, तो क्या होता है, आपको क्रिटिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए, और आपको डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट, चाइल्ड का जो फ्यूचर है उसके सिक्योरिटी के लिए आप जो चाइल्ड पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी है वो ले सकते हैं, और उनके शादी के लिए भी आप सोच सकते हैं एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फिर
आप ये सोचते हैं कि मेरा लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट क्या होगा, कैसा रहेगा, तो उसके लिए भी आपको एक रिटायरमेंट प्लानिंग चाहिए, रिटायरमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। तो बेसिकली इन चारों चीज़ में मैंने ये दिखाया कि 5 थिंग्स यू नीड टू कंसिडर। सो ये चीज़ हो गया लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। अगर आपको फाइनेंशियल कंसर्न के बारे में अच्छा लगा तो आप याद रखिए ये 5 चीज़ ही हमें इंश्योरेंस में कंसिडर करना है। पहला चीज़, अगर हम 60 ईयर्स तक अगर जी ना पाए तो हमें टर्म इंश्योरेंस ही कंसिडर करना है विथ राइडर्स। सेकंड, अगर किसी हादसे की वजह से या इलनेस की वजह से अगर हम काम पे ना जा पाए या एक्सीडेंट की वजह से, तो हमें इनकम प्रोटेक्शन एंड क्रिटिकल इलनेस कंसिडर करना चाहिए। फिर चाइल्ड के भविष्य के लिए हमें एक प्रॉपर चाइल्ड प्लानिंग चाहिए। फिर इवन रिटायरमेंट के लिए भी रिटायरमेंट प्लानिंग चाहिए हमें। तो यही चीज़ हमें कंसिडर करना चाहिए और अननेसेसरली हमें दूसरे बास्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ और एस्पेक्ट भी है लेकिन अनवाइजली नहीं। तो एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानर इसलिए ज़रूरत होता है ताकि आप ये चीज़ कंसिडर करके ही आपका पैसा इन्वेस्ट करें, निवेश कीजिए। तो आशा करता हूँ अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए या सहायता चाहिए तो डेफिनेटली फील फ्री टू रीच आउट टू मी। मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा।